नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहन जो भी 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो टेंशन मत लो। मैं लेकर आ गया हूँ हिंदी का सभी वायरल प्रश्न, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में गर्दा मचा सके। ठीक ना। अगर आप 20 से 25 मिनट समय देखिए, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज आपका हिंदी का पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आपको हिंदी का दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप 20 से 25 मिनट समय देखिए, विश्वास करके, अपने भाई पर विश्वास करके बस तैयारी कर लो पूरा। और इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा एकदम बिल्कुल फ्री में। ठीक ना। बस अभी 20 से 25 मिनट समय दे दो, उसके बाद हमको बताना। ठीक ना। क्योंकि मैं सभी वायरल प्रश्न लेके आ गया हूं जो कि एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से रटते चलना है एक एक प्रश्न को। इसका PDF लास्ट में बता दूंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि मैं ओ सहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैं ओ सहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो याद रखिएगा पुत्र वियोग कविता से है। सी राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र वियोग। ठीक ना। बस रटते चलिएगा, सभी वायरल प्रश्न हम लेके आ गए हैं। ठीक ना। बस 20 से 25 मिनट समय दीजिए, विश्वास करके अपने भाई पे। दूसरा प्रश्न कर रहा है वाक्य आवश्यक अंग हैं। वाक्य आवश्यक अंग हैं, 2 आवश्यक अंग हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो याद रखिएगा बातचीत के जरिए निकल जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ठंडी के समय में, तो देखते हैं हम लोग के मुंह से भाप निकलता है, उसी के बारे में कहा गया। जब हम बातचीत करते हैं तो सभी धुआं जो है, मवाद या धुआं जो मुंह में रहता है वह बातचीत करते जब हम लोग तभी मुंह से निकल जाता है। ठीक ना। भाप बनकर निकल जाता है, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर कह रहा है कि शिवालय शब्द कौन समास है। शिवालय शब्द जो है तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। बस 20 से 25 मिनट समय दीजिए, पूरा हिंदी का तैयारी हो जाएगा। आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 5वां कह रहा है तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है। तीर्थ यात्रा जो है तत्पुरुष समास है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है। तो याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है तो इत प्रत्यय है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है तो याद रखिएगा आस्पद पद है, प्रत्यय है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो निबंध के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर कह रहा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। तो याद रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर कह रहा है कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि वसुंधरा भोगी
मानव और धर्मार्थ, मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर का रहा, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर का रहा, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो याद रखिएगा गहरे और विशाल। डी राइट आंसर हो जाएगा। बस एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है। 15 नंबर का रहा, अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। अब तक वह सो गया होगा संदेशवाचक है। संदेशवाचक सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 16 नंबर का है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है जायसी की रचना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर का रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे रवि के रूप में हुआ? तो याद रखिएगा प्रयोगवादी के रूप में हुआ। कैसे कवि के रूप में हुआ? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का रहा, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल होना तुच्छ होना। सी राइट आंसर हो जाएगा, तुच्छ होना। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर का रहा, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मतलब धाक जमना। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर का रहा, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो याद रखिएगा कारा अधीक्षक। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर का रहा है, वैध का विलोम है। वैध का विलोम जो है अवैध हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 का रहा है कि नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 का रहा, बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है कि आनंदित आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में इत प्रत्यय है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 कह रहा है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है तो मूर्ख होना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की परीक्षा गुरु जो है यह नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनों के साथ संघर्ष हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का रहा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर। 29 का है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी पर। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर का है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय की जो है तिरछ रचना नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? भगत सिंह का लिखा हुआ नवरात्र जो है निबंध नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील से। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 का है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसीन कौन है? बिस्नी की पड़ोसीन कौन है? तो कुंती है। बिस्नी की पड़ोसी या पड़ोसीन जो है कुंती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का है, कौन सी पुस्तक
नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पीली छतरी वाली लड़की। एक मिनट बी होगा, ऑप्शन बी ऊपर है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन ही मतलब उल्टा पुल्टा हो गया, बी ऑप्शन ऊपर हो गया है। पृथ्वीराजों की भाषा, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, कह रहा जूठन क्या है? जूठन जो है आत्मकथा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर, 36 कह रहा आपको क्या चाहिए वाक्य है, आपको क्या चाहिए प्रश्नवाचक वाक्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, 37 कह रहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, 38 का है किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? तो लोपेज की लिखी, किनका लेखन? लोपेज का लिखन, ठीक ना, लोपेज का लिखन जो है विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है, लोपेज राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 39 नंबर का रहा है कि अदरक शब्द है, अदरक शब्द पुल्लिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर, 40 का रहा है कि गुस्सा शब्द है, गुस्सा जो है पुल्लिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर, 41 नंबर का रहा है कि नीरस का संधि विच्छेद है, नीरस का संधि विच्छेद निह जो रस हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का रहा है कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है? तो याद रखिएगा मोपासा का, ए राइट आंसर हो जाएगा, मोपासा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, 43 का रहा संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का रहा है अंतोन चेखव की कहानी है, अंतोन चेखव की कहानी है, तो याद रखिएगा क्लर्क की मौत, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर, 45 नंबर का रहा है कि गीदड़ भभकी देना, मुहावरा का अर्थ है, गीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ है झूठा डर दिखाना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर, 46 नंबर का रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जो आलय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 का रहा है आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ है आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, 48 का रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो संस्यात्मा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का रहा है सूरसागर के कवि हैं, सूरसागर के कवि सूरदास हैं, सूरदास होना चाहिए, सूरदास, यहाँ टाइपिंग करने में मिस है, सूरदास यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का रहा है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार हैं, तो याद रखिएगा मोहन राकेश, सिपाही की माँ की कहानीकार कौन है? मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का रहा है मानवता शब्द में कौन संज्ञा है? मानवता शब्द में भाववाचक संज्ञा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर, 52 का रहा है कि मोती का लिंग निर्णय करे, मोती जो है पुल्लिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का रहा है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो कामायनी जो है श्रद्धा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर, 54 का रहा है चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि रीति काल के कवि थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है?
तो याद रखिएगा संभाषण ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयु शब्द क्या है। आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर कह रहा है बच्चे घर में है, किस कारक का उदाहरण है। तो बच्चे घर में है अधिकरण कारक का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर कह रहा है कि 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलयज का पूरा नाम था। मलयज का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए